ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ कंजुगेशन देखा था। मेनली हमने 5 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन देख लिया था। एक हमने देखा था पाई सिग्मा लोन पेयर, दूसरा देखा था पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तीसरा देखा था हमने पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, चौथा देखा था हमने पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल, और पांचवा पाई सिग्मा पाई। याद है सबको? तो फटाफट एक मिनट रिकैप कर लेते हैं। अपन ने देखा था जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, तो भाई ये पाई सिग्मा लोन पेयर है। ठीक है, ये पाई है हमारा, ये सिग्मा है हमारा, पाई के बाद सिग्मा, सिग्मा के बाद लोन पेयर। तो होता क्या था भाई, लोन पेयर को उतारना है और इसको यहाँ पे डालना है। इट विल बी CH2 माइनस डबल बॉन्ड, है ना, सॉरी सिंगल बॉन्ड ना, CH डबल बॉन्ड NH2। सही है भाई। इस पे क्या कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने बैलेंसी 2 पूरी कर ली। बराबर। ये था पाई सिग्मा लोन पेयर। ठीक है, पाई सिग्मा लोन नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर सेम होगा, बस यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। बराबर ना, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा भाई, चलो देख लेते हैं फटाक से, 1 मिनट लगेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 मान लीजिए रहता O माइनस, हाँ, तो क्या होता भाई, फिर से ये अखाड़े में उतरेगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। तो भाई इसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, जल्दी बोलो, CH2 माइनस, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है। बराबर, 2 वैलेंसी पूरी हो चुकी है। इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज, इसमें भी एक नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया? ये हमारा पहला था भाई पाई सिग्मा लोन पेयर। ये हमारा दूसरा है भाई पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। उसके बाद क्या देखा था हमने, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल क्या था भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल ले लो, लाइक चलो O डॉट ही ले लो, फिर से क्या होगा, सेम 1 का 3 पे 3 का 1। हाँ, और इसका केस देखा था मैंने, फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी और के पास जाता है। टाइम नहीं उतना बार बार अपन ज़्यादा रिपीट कर पाएंगे, बस फटाफट देख लेते हैं। चौथा क्या था भाई, वो बोलो, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ, जैसे हमने देखा था, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, पाई सिग्मा पॉजिटिव, 1 का 3 पे 3 का 1 पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड वहाँ पे चला जाएगा। और फिर हमने देखा था पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई में क्या होता है भाई, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता वहाँ पे वो चीज़ जाता है। जैसे मान लीजिए CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हो गया पाई सिग्मा पाई। बराबर, दोनों तरीका बना सकते हो आप, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, दोनों तरीके हैं इसके बनाने के। क्या करेंगे भाई, बेसिकली हम क्या करते हैं, पाई को वहाँ लेके जाते हैं जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पाई ले गए, और ये वाला पाई कहाँ पे आ जाएगा भाई, ये यहाँ पे गया, और बोलो ना ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH2 पे प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO, है ना, O पे माइनस, ये आ जाएगा, और ये H। बराबर, बात समझ में आ रहा है? ये पाई सिग्मा पाई था। एक और कंजुगेशन होता है, वो भी अपन देख लेते हैं, लोन पेयर, छठा, हमने 5 ही देखा था कल, एक और देख लेते हैं, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज बोलो या वैकेंट ऑर्बिटल बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। इन चीज़ों को मैं आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो अब लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव की बात करूं तो सिंपल ले लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH प्लस NH2। अब इसके पास जो लोन पेयर है बेटा, फिर से लोन पेयर क्या होगा, अखाड़े में कूदेगा, और इसका चार्ज इस पे चला जाएगा, और इसका लोन पेयर बोल रहा हूँ, इसका चार्ज इस पे चला जाएगा। बराबर ना, लोन पेयर थोड़ी, लोन पेयर तो बॉन्ड बन जाएगा ना। तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, वैलेंसी देखो पूरी हो गई कार्बन की, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन है। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाइड्रोजन को लटका दो। अभी देखो 1 2 3 4, और ये NH2। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, अभी नहीं समझ में आ रहा, देखो ये 2 और 2 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 हो गई, जबकि 3 होती है, तो एक वैलेंसी ज़्यादा हो गई, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव उस पर चला गया। बराबर, तो ये है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। अब आज जो अपन सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं
रूल्स टू, पहले तो सीखने वाले स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपसे पूछेगा ए बी सी, इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। तो वो समझने के लिए अपन कुछ रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाँ, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम रूल्स रटेंगे नहीं, रूल्स याद नहीं करेंगे, अपन समझ के करेंगे। पहली चीज याद रखना, कभी भी एटम डीलोकलाइज नहीं होगा, कभी भी एटम डीलोकलाइज नहीं होगा। यानी कि सबसे पहले आप देखो कि भैया कभी भी रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन किसका होता है, मैंने बताया है पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम यानी कि पोजीशन ऑफ एटम विल नॉट चेंज, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होगा। हाँ, कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब एग्जांपल समझो। मैं लिख रहा हूं CH3COCH3, ठीक है। मैं लिख रहा हूं CH3COH डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है। अब आप देखो यहां पे हमने क्या किया, ये जो CH3 है इसको लिख सकता हूं CH2H, अरे CH2 और H CH3 एक को बॉन्ड से दिखा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि H पूरी तरह इसके पास चला गया और OH बना गया। तो क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? डायरेक्ट काट कर देना, नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं इनओल, डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है। अल्कोहल को ओल पढ़ते हैं, मैंने बताया, और अल्कीन को, डबल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं। ये इनओल है, इनओल। और ये हमारा कीटोन है, CO को हम लोग कीटोन पढ़ते हैं। और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं टाउटोमर्स। एक्चुअली ये आइसोमेरिज्म, दिस आर द टाउटोमर्स, बराबर। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ किसका डीलोकलाइजेशन होगा? पाई। बात समझ में आया? पक्के से डीलोकलाइजेशन किसका होगा? पाई बॉन्ड का होगा। इसका होगा क्या? अरे बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको पोजीशन ऑफ एटम चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा भाई? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यही एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे क्या हुआ, ये पोजीशन चेंज हुआ क्या किसी का? ये CH2, ये भी CH2, ये CH, ये भी CH, ये O, ये भी O, बराबर। बस ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। यहाँ भी देखो CH2, CH2, CH, CHO। सॉरी, ये वाले में तो मैंने बनाया नहीं, बना लेना भाई, इसका यहाँ पे, उसका यहाँ पे कर देना। अब यहाँ पे देखो इस वाले में CH2, CH2, डब CH, CH, CH2, CH2। हाँ, अच्छा, इसका भी नहीं बनाया क्या? इसका भी मैंने नहीं बनाया, बोला बना लो। ये वाला देखो, ये वाला CH2, CH2, CH, CHO, CH2, CH, CHO। अरे दिख रहा है ना, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि H यहाँ पे कूद के आ जा रहा। कभी भी एटम चेंज नहीं हुआ, ये बात याद रखना, याद, यकीन मानो बेटा। ये क्वेश्चन बड़ा एग्जाम IIT जैम उसमें भी आ चुका है, मास्टर लेवल के लिए केमिस्ट्री का एग्जाम होता। तो नीट JEE की तो कोई औकात ही नहीं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे सवाल आता है, तो आया था कि बताओ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं? तो जवाब है नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। आ रहा है समझ में? अब सुनो दूसरी चीज़, ये तो हमने पहली चीज़ बात कर ली कि भैया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं। दूसरी चीज़ याद रखना कि कभी भी कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाए किसी भी कंपाउंड के, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरा जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे वो सब का नेट चार्ज बराबर होना चाहिए। नेट चार्ज विल बी सेम ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था ना, ऑन ऑल कैनोनिकल फॉर्म, या बोल लो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सब में चार्ज, टोटल नेट चार्ज सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, जैसे यहाँ पे हमने एक ये और एक ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, क्या इस पे कोई चार्ज है? लोन पेयर है, चार्ज है क्या? नहीं है ना बाबा। अब देखो इस पे चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 0, और इस पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, ये भी 0 हो गया, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। समझा? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगे सबका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। ये बात क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, ये देखो,
यहाँ पे एक नेगेटिव है तो यहाँ भी एक नेगेटिव है, अरे दिख रहा है। तो इसमें एक नेगेटिव, इसमें भी। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, सेम होगा। समझा? अभी देखो इस वाले में भी देख लो, ये जो लास्ट वाला हमने किया है इसको भी देख लो भाई। यहाँ पे ये न्यूट्रल था, कुछ नहीं था, हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। बोलना पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मर जाएगा ना। तो बात समझ में आया कि नहीं आया कि नेट चार्ज क्या होगा भाई, सारे कैनोनिकल फॉर्म का सेम रहेगा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने चाहिए, ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट will not exceed ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को वो तोड़ेंगे नहीं। सर क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहे हो आप, मतलब क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैं लिख रहा हूं CH3 CH3 के बाद CH2, और मैं लिख रहा हूं इसको, एक काम करता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब बताओ कौन सा कंजुगेशन है यहाँ पे, सर पाई सिग्मा लोन पेयर। तो क्या होता है बेटा जी, लोन पेयर अखाड़े में कूदता है और यहाँ पे आता है, फिर CH2 पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी लोन पेयर ना, हाँ नहीं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग लोन पेयर, अरे आएगा ना ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कर देगा इसको। फिर ये CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड, अच्छा डबल बॉन्ड और ये NH3 प्लस बराबर। इसका ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे बात समझ में आ रहा है, इसका ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पक्के से 100% गलत। सर क्या बोल रहे हो, क्या गलत है, जो मैं देख रहा हूं वो आप नहीं देख रहे। आइए मैं आपको वो दिखाता हूं जो मैं देख रहा था। नाइट्रोजन की वैलेंसी को देखो बेटा जी, ये 2 ऑलरेडी हो गई डबल बॉन्ड से, और 3 हाइड्रोजन है, तो कितनी वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 5। भाई साहब ये 3 वैलेंसी पूरी करता है, 4 तो रो के करता है, तो प्लस दे देते हैं अपन तुरंत। 5 करवाओगे, मर जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोनेट 10 8, पता नहीं क्या हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट को एक्सीड कर रहा, ऑक्टेट से ज्यादा आ रहा, वही लिखा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट विल नॉट एक्सीड ऑक्टेट रूल। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, समझा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। देखो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था वहां पे NH2 रखा था, अगर यहाँ पे NH2 रहेगा तो 8 हो जाएगा, समझा, NH2 रहेगा तो 8 हो जाएगा। सर नहीं समझा, अच्छा रुको, सबर रखो मैं समझाता हूँ। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा 10 8 नहीं, मान लीजिए। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं लेता CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 लोन पेयर। अब देख इस पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, H और यहाँ पे ये बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है। अब ये कूदेगा अखाड़े में, यहाँ पे माइनस चार्ज, जल्दी बताओ क्या मिलेगा, मुझे मिला CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH NH डबल बॉन्ड NH2। अब देखो N डबल बॉन्ड H अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले लोन पेयर के फॉर्म में 8 था, बॉन्ड बना के 8 बन गया, तो जायज़ है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, समझा। तो ये वाला सही है, यस ये सही है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, नहीं होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो कुछ भी नहीं बना देना, इसलिए बोल रहा हूँ बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है। हाँ, अब मान लो एग्जाम में ऐसा पूछा, ये क्वेश्चन ने दिया, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल इट फॉर्म, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन बी 4। बोलो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड इज पॉसिबल। 1 अकेला, एक ही, अरे ये भी तो जुड़ता है ना, इसको भी तो ऐड करते हैं,
टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहले वाले को भी तो ऐड करते हैं ना, तो जीरो कैसे आएगा दादा? और ऑप्शन में है ही नहीं दादा, नया ऑप्शन पैदा कर लिए क्या? अरे समझा? तो कितने बनेंगे? 1, 2 बनेंगे क्या? गलती से नहीं मत बना लेना, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट से ज़्यादा हो गया है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बात समझ में आया? अरे क्लियर हो गया कहानी? अब सर सेकेंड पीरियड क्यों लिखे? अबे गधों, 10th पढ़ के आए हो, 10th पास हो, हाँ मालूम है पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है, और दूसरे पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो बस तुझे इतना ही एलिमेंट ध्यान में रखना है। इसको सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बोलते हैं। सेकेंड पीरियड में टेबल जो है पीरियडिक टेबल, अरे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सर एक आध 2 एग्जाम्पल और लो ना, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH(BH3) बताओ रेजोनेंस होगा? सर इसमें तो कंजुगेशन ही नहीं दिख रहा। सर पाई तो दिख रहा, सर सिग्मा भी दिख रहा, लेकिन लोन पेयर है क्या इस पे? नहीं भाई, पैदा मत कर देना प्लीज़। बोरोन के लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोरोन के आखिरी सेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 2,3। एक मिनट, इसको BH2 लिखता हूँ, BH2 2,3। अब 2,3 तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3। अभी देखो यहाँ पे बोरोन की 3 है कि नहीं? H यहाँ पे बॉन्ड है ना CH2। ये बोरोन का खुद का इलेक्ट्रॉन है भैया, ये वाला हाइड्रोजन का, ये वाला बोरोन का खुद का, ये वाला बोरोन का खुद का। इसके 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बना लिया। अब पैदा थोड़ी ना कर लेगा 2, तो लोन पेयर तो उसके पास है ही नहीं, लोन पेयर तो उसके पास है ही नहीं, तो फिर तो कंजुगेशन सर है ही नहीं, है ना भाई? है कंजुगेशन है। मैंने बोला था वैकेंट ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं तो वैकेंट ऑर्बिटल। क्या इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया? 1 2 3 4 5 6 नहीं किया। ऑक्टेट कंप्लीट किया? नहीं किया। मतलब इसके पास खाली है ऑर्बिटल। तो उस खाली ऑर्बिटल अगर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज छुपा हुआ है, दिख के नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा? बोलो ये क्या होगा? बोलना। हाँ क्या होगा? इस पे ये कूद जाएगा तो CH2 प्लस वाले कैसे ही करते थे ना, मान लो प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, यहाँ पे ये ले जाओगे, तो CH2 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पक्का? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, BH2, का? हाँ ठीक है, 2 2 4। वैलेंसी कितनी होगी उसकी? 2 2 4। अब यहाँ पे देखो कार्बन ने, इसने यहाँ पे इसकी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि बोरोन ने वैलेंसी 3 से 4 पूरी कर ली, लेकिन ऑक्टेट हो गया इसका। देखना BH ये बेटा देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्टेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमने बोला कि चलो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे सेकंड पीरियड के, बस ऑक्टेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर? अरे बात समझ में आया? yes, sir. ये हो गया। और ये भाई तुम्हारा CH, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना भाई, एक बॉन्ड है, इसकी भी 4 हो गई, और इसकी भाई नहीं हुई। कितना कम है? तो क्या करूं? पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज बताओ। अभी मैंने क्या बोला है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रूल क्या है? नेट चार्ज सेम होना चाहिए। तो इसका चार्ज क्या है? नेट चार्ज, इसका नेट चार्ज न्यूट्रल है ना भाई, पहले वाले का। तो
तो जब इसका नेट चार्ज न्यूट्रल है तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या डालूँ, माइनस क्यों डालूँ, माइनस क्यों डालूँ बताइए, न्यूट्रल लाने के लिए भाई, ये दे रहा है तो न्यूट्रल कैसे कर दोगे, माइनस क्यों दूँ मैं, बताओ माइनस क्यों दूँ मैं, बोलो। तो बताओ क्या आएगा चार्ज यहाँ पे, माइनस के प्लस, भाई इसने डोनेट किया है तो क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो क्या दो जगह प्लस हो सकता है, अगर दो जगह से प्लस हो सकता है, अभी हमने क्या पढ़ा, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बताओ क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। क्या बोरोन ने ऑक्टेट कंप्लीट किया, 1 2 3 4, देख ना 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस चार्ज चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बोलो कैसे, इसके पास लोन पेयर नहीं है जो 10 हो जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं ना तो ये इसके ऊपर बहुत विवाद है, बहुत विवाद है, बहुत चर्चित स्पेसी है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये रेजोनेंस दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ना ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए मैंने बोला कि मैं जब फिर से पूरा पढ़ाऊंगा तो एक अलग लेवल पे अलग चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये पूरी कहानी एक अलग चीज़ है, ऑर्बिटल के फॉर्म में चलेगी। समझ में आया। तो यहाँ पे खाली ऑर्बिटल होता है, खाली ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जा रहा है। बात समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ठीक है, और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ताकि ये पूरा पूरा बैलेंस हो जाए और बिल्कुल इस पे चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। ये पाई बॉन्ड के आने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आया, बोरोन ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसके नेगेटिव चार्ज। हालांकि इसका स्ट्रक्चर ये भी सही है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बनता है। मेरे दोस्त बोलोगे क्या बोल रहे सर आप, ये भी सही है। हालांकि अगर देखो इस साइड से चलेगा तो ये देगा, ये देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन अगर उल्टे साइड से चलोगे आप बराबर, तब कहानी ये होगी। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, माइनस वाला ज्यादा स्टेबल, माइनस वाला ज्यादा स्टेबल, माइनस वाला ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल कैसे क्या है वो अभी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल ये भी दिखाएगा क्या, कंजुगेशन, और इसका भी बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान में रखो, सेकंड पीरियड को समझाने के लिए मैंने ये बात की। हाँ, अगर हजम हुआ तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। फिलहाल इतना समझो भाई कि 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। चीज नंबर 1 क्या है, चीज नंबर 1, एटम का जगह चेंज नहीं होना चाहिए, एटम अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, नेट चार्ज कुछ भी हो जाए सेम होना चाहिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। अगर एक में नेगेटिव 1 है तो दूसरे में भी नेगेटिव 1 होना चाहिए। एक में अगर न्यूट्रल है तो दूसरे में भी सब जोड़ जाड़ के न्यूट्रल आना चाहिए। मान लो 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव जोड़ के 0 आ गया ना, अगर वो न्यूट्रल है तो वो भी न्यूट्रल होना चाहिए। तीसरा, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब ऑक्टेट एक्सीड नहीं करने चाहिए। सर ऐसा क्यों, बाकी लोग ऑक्टेट से ऊपर कर सकते हैं क्या, 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं क्या, कर सकते। बोलो क्यों, क्योंकि उनके पास खाली ऑर्बिटल होता है, उनके पास खाली ऑर्बिटल होता है। अब ये चीज़ समझेगा आपको बाद में, क्योंकि अभी आप ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे भैया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपसे यही पूछता है कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। उसके लिए हमने पहले एग्जाम्पल लिख के रखा, अभी तक वहाँ पे पहुँचे ही नहीं, अब पहुँच रहे हैं उसके। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है A, B, C, ये 3 स्ट्रक्चर है, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेबिलिटी पता करनी है। अब सबसे पहले देखो कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी या नहीं। CH3 CH3, O O, C डबल बॉन्ड O, CO CO, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो डिलोकलाइज होता है ना, NH NH, CH3 CH3, एटम चेंज हुआ, एटम का जगह चेंज हुआ नहीं, ठीक है। CH3 O O CO NH CH3। दूसरा रूल क्या बोलता, नेट चार्ज 0 नहीं बाबा, सेम होना चाहिए हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। देखो नेट चार्ज इस पे 0, देखना कोई चार्ज नहीं है,
तो इस पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जीरो हो गया। इस पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये भी जीरो हो गया। अरे आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, और अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता तो वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब आप अगर ऐसा घुमा उमा रहे हो तो भैया, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, ये इसको नाइट्रोजन को दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और ये वाला बॉन्ड 5 6 और एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो 7 8। आया समझ बेटा? ये यहाँ पे ये हट जाएगा, है ना? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आया? Yes, sir. मतलब क्या? ये ऑक्टेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले समझ में आ गया? तो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो समझ में आ गया। यानी कि अपन वही करेंगे, कंजुगेशन देखेंगे, पाई सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पाई रहेगा तो जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा पाई को वहां पे धकेल देंगे। पाई सिग्मा लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर को अखाड़े में कुदा देंगे, Yes, sir. और पाई का बॉन्ड उसके टकले पे डाल देंगे, बराबर ना? पाई सिग्मा लोन पेयर को कुदाएंगे, पाई को टकले पे डालेंगे, ये कर रहे थे ना? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सेम, पाई सिग्मा पॉजिटिव में, पॉजिटिव जहाँ पे पाई था वहाँ पे पॉजिटिव के पास पाया जाएगा और पॉजिटिव पाई के पास पॉजिटिव चला जाएगा, और एक्सचेंज कर देंगे। यही सब करेंगे, लेकिन ये तीन चीज़ को ध्यान में रखते हुए यही सब बनाएंगे खुद से। अपन जो कल बनाए थे ना लास्ट लेक्चर में, तो अपन ने 5 स्ट्रक्चर बनाया था, खेले गए थे, लेकिन ये तीनों रूल वहाँ पे फॉलो होंगे। बनाते समय ये तीन चीज बातें ध्यान में रखना कि बाबा बैलेंस ही तो गड़बड़ नहीं कर दिया अपन, ऑक्टेट से ज़्यादा तो नहीं हो गया, चार्ज बराबर बैलेंस हो रहा कि नहीं हो रहा। आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो अब स्टेबल कौन है उन तीनों में से? तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, अब तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो रूल नंबर 1, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो बॉन्ड गिनने का, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवैलेंट मतलब हर एक बॉन्ड, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, सब गिनो। 1 2 3 4, हाँ, जो बनाए हो, 1 2 3 4 5 6, सही है ना भाई? 5 6, कितने बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड? 6 बॉन्ड्स। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी भैया 6 बॉन्ड्स। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये ले भाई, सब में 6। हाँ दूसरा एग्जांपल देखते। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 ही है ना? इसमें 7, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8। तो ये सबसे कम स्टेबल। हाँ, जिसका बॉन्ड ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। समझ में? अरे बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या? Number नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ज़्यादा, स्टेबिलिटी। अगर इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे कुदाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, तो CH2 माइनस CH, बोलो, डबल बॉन्ड O, ठीक है? सही है ना? एकदम सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 1 2 3, 3 बॉन्ड। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो जाए, अब ये एग्जांपल दिया ना आपको भाई, इसको छोड़ो, इसको बोलो स्ट्रक्चर नंबर 1, इसको बोलो स्ट्रक्चर नंबर 2। कौन स्टेबल है? जिसमें ज़्यादा बॉन्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, पक्का। अगर इस दोनों मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आए तब क्या करें? नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आए तो क्या करें? ठीक है, तब सुनो दूसरा रूल, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम आए तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरिंग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ पे बाद में जाना, पहले बोलना दूसरा रूल, न्यूट्रल स्पेसी इज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पेसी। हाँ, स्पेसी देखो, न्यूट्रल स्पेसी कौन सा है और चार्ज स्पेसी कौन सा है। जैसे मान लो
ये तुम्हारा स्ट्रक्चर नंबर 1 है, हाँ ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। इसमें न्यूट्रल है क्या? नहीं, दोनों चार्ज। अब मान लो मैं एग्जांपल ये पे ले रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CHNH2। एग्जांपल ये बेटा, ये लोन पेयर है, जल्दी बोलो। लोन पेयर अखाड़े में कूदेगा, यहाँ पे चार्ज आएगा CH2 पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH, ये डबल बॉन्ड और ये NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा हो गई। हाँ, अब ये नेगेटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा स्पेसी है? सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। उसके बाद क्या देखने का? दूसरा रूल, पहला फेल हो जाए दूसरे रूल पे है क्या? न्यूट्रल स्पेसिस इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ये न्यूट्रल है, कहाँ कोई चार्ज है? अरे कहाँ कोई चार्ज है? इस पे चार्ज है, यस सर। तो कौन ज्यादा स्टेबल? 1 की 2 न्यूट्रल स्पेसिस इज मोर स्टेबल देन पक्के से। अब आ जाओ पहले, इसमें पहला दूसरा देखो, ये न्यूट्रल है, बॉन्ड तो सेम था 6-6, तो ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, और ये तीसरा वाला भी चार्ज है। देखो अरे दिख रहा है भाई साहब, ये तीसरा है, हाँ ये दूसरा है, और ये पहला है। अब देखो इसमें चार्ज दिख रहा, प्लस माइनस, ये दोनों चार्ज हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? पहला। समझा? अब अगर दोनों के दोनों चार्ज हैं, जैसे पहले दूसरे में कौन जीतेगा? पहला। पहले तीसरे में कौन जीतेगा? पहला, क्योंकि न्यूट्रल है। लेकिन दूसरे तीसरे में कौन जीतेगा? क्योंकि चार्ज भी सेम, बॉन्ड भी सेम। जब चार्ज भी सेम आ जाए और बॉन्ड भी सेम आ जाए, तब क्या देखना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। सही है, पक्के से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका उल्टा कम स्टेबल होगा। अब बताओ, अब स्ट्रक्चर नंबर 2-3 में देखो, 2-3 में O पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, यहां देखो O पे नेगेटिव, अरे O पे नेगेटिव, ये O पे कुछ नहीं, A O पे पॉजिटिव, और ये N पे पॉजिटिव, यहां O पे पॉजिटिव, O को बर्बाद कर रहा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज मतलब बर्बादी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज मतलब बर्बादी। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या करें भाई? यहाँ पे क्या करें? तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फोन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा बर्बाद कौन होगा? तो ज्यादा आबाद कौन होगा? तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? और मोर स्टेबल कम होगा। मोर स्टेबल कौन होगा? वही C। और कम स्टेबल कौन होगा? समझा? क्लियर है? तो पहचान लोगे अब पकड़े से। चौथा, अगर ये भी सेम हो, अगर ऐसा ये भी ऐसा केस आ जाए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज दोनों में है, भाई साहब अगर ऐसा केस आ जाए कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। इसमें देखो तो कोई चार्ज है? ये वाला में कोई चार्ज है? ना। इसमें कोई चार्ज है? हाँ। इसमें कोई चार्ज है? हाँ। तो पहले ये 8 बॉन्ड है भैया, पहले ही जीत चुका है। हाँ, अब उसके बाद दूसरे तीसरे में बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे वाले में देखो कैरिंग नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन बर्बाद होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बर्बाद होगा। तो इसका क्या होगा ऑर्डर? जल्दी बताओ ये क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टेबल 1, किसमें 8 बॉन्ड है? अच्छा 8 बॉन्ड है क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 8 बॉन्ड है। 8 बॉन्ड है भाई। पहले बॉन्ड रूल फॉलो करने का स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी 8, ये भी 8, 1 और 3 में 8। अरे 1 और 3 में 8। तो 1 और 3 में देखो कौन जीतेगा? तो 1 जीतेगा, क्योंकि 1 न्यूट्रल है, 3 वाला चार्ज है। तो 1 फिर 3 और बच गया 2। अगर मान लो बॉन्ड सेम होता तो O पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज, तो बर्बाद ये होता।
ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन जगह की किल्लत है, ठीक है, जगह की किल्लत है, गरीबी चल रही है मार्केट में, देख लो, ठीक है। ये ए और बी, अब यहाँ पे देखो न्यूट्रल, पहले बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, न्यूट्रल स्पेस इज मोस्ट स्टेबल एंड चार्ज स्पेस खत्म, एक कर देते हैं। हाँ, इसमें बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा यार 4 4 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, न्यूट्रल स्पेस इज मोस्ट स्टेबल देन चार्ज स्पेस, तो ए जीत गया। ए के बाद बी और सी में देखो, बोलो ना सर, यहाँ पे तो ओ यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाली कहानी नहीं है। अब जब ये भी फंस जाए तब चौथा रूल पे आएंगे ना, क्या सर, लाइक चार्जेस जो सेम चार्ज होना होगा फार अवे होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और पांचवा अपोजिट चार्ज क्लोज होना चाहिए, क्लोजर टू ईच अदर, है ना। अरे पॉजिटिव नेगेटिव नजदीक होना चाहिए तो स्टेबल होगा, और पॉजिटिव दूर होना चाहिए, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो जल्दी बता दो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर चले गए, बहुत गलत हो गया, ये इनको दूर कर दिया, बहुत गलती हो गई, ये नज़दीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। मेरा आया समझ में? ये वाले बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही है ना, हाँ, 1 2 3 फुर, सी तो फुर हो गया, सी फुर हो गया ना। अरे ए और बी में कौन जीतेगा? अब न्यूट्रल स्पेसी, दोनों चार्ज स्पेसी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज, ये कोई चार्ज नहीं, ये सी पे माइनस चार्ज, ये एन पे माइनस चार्ज, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरिंग नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल। बोलो ना, तो कौन स्टेबल होगा? ए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन। आया समझ में? पक्के से कर ले जाओगे? बहुत टफ है ये, सिर्फ 5 ध्यान में रखने का। पहला नंबर ऑफ बॉन्ड देखने का, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड के बाद न्यूट्रल स्पेसी, उसके बाद फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कैरिंग नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट चार्ज को नज़दीक होने चाहिए और सेम चार्ज दूर होने चाहिए। पक्का? खत्म हो गया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबल कर लोगे स्ट्रक्चर को। अरे आ गया ना, कोई भी क्वेश्चन दे खेल ले जाओगे ना, तो स्टेबिलिटी में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दर्द, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या? मेसोमेरिक इफेक्ट, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, +m -m, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। गुड बाय।